नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। एंड दिस इज लिटरली एक्चुअल इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज आप सभी में से कितने सारे लोगों ने यहाँ पर सीक्रेट सेशन के बारे में सुना है लोकसभा के, और इसका अधिकार है। सीक्रेट सेशन की व्यवस्था भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बट आज तक इस पावर का कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया। आज़ादी के इतने वर्ष हो गए, लेकिन कभी आवश्यकता नहीं पड़ी कि हमें लोकसभा में सीक्रेट सेशन बुलाना पड़े। लेकिन क्या अगर आवश्यकता पड़ती है परिस्थितियों को देख करके, तो हम सीक्रेट सेशन बुला सकते हैं? सो ऑफ कोर्स इट्स बिग यस कि हाँ, हम बुला सकते हैं। सो चलिए समझ लेते हैं सीक्रेट सेशन के बारे में, इस गुप्त सेशन के बारे में। क्या प्रावधान है इसका, कहाँ से ये लिया गया है, क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कैसे बुलाया जा सकता है ये सीक्रेट सेशन, और क्यों इसे यहाँ पर रखा गया कि अगर फ्यूचर में अगर जरूरत पड़ती है। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे तो उनके माइंड में क्यों आया कि इस सीक्रेट सेशन की भी आवश्यकता पड़ेगी कभी, तो वो सारी चीजें हम इसमें समझने वाले हैं। इससे पहले आप मुझे ये जरूर बता देना, क्या आपको पता था कि सीक्रेट सेशन की व्यवस्था है हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में और इसका कभी यूज नहीं किया गया है? सो मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आज के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। सो संसदीय नियमों में लोकसभा की गुप्त बैठक का प्रावधान है। जो हमारे संसद के नियम है उसमें बताया गया है कि भाई हम जो गुप्त बैठक है वो करवा सकते हैं, पर पहले कभी इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, आखिर ये समझ लेते हैं। तो देखिए, भारतीय जो लोकतंत्र है, ठीक है, वो विश्व में अपनी पारदर्शिता के लिए जाना जाता है, जन सरोकार की प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। हम क्या कहते हैं कि सरकार और हमारे बीच में क्या होगी, पारदर्शिता होगी। कोई भी मीटिंग होगी, कोई भी सेशन होगा, हमें पता चलता है ना कि लोकसभा में ये बिल पेश किया गया। लोकसभा, अच्छा आपके माइंड में अब आ रहा होगा, क्या ये सीक्रेट सेशन वक्फ बिल के लिए लाया जा सकता है जो बहुत समय से लटका हुआ है? तो शायद सरकार के दिमाग में ये चल रहा होगा कि भाई ये जो सीक्रेट सेशन है ये हम वक्फ बिल के लिए ले आए, ताकि बाहर जो सहिंसा है उसको भड़कने से हम बचा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, चूंकि हम पारदर्शिता की बात करते हैं अपने लोकतंत्र में, हम बात करते हैं जन सरोकार की प्रतिबद्धता की, इसीलिए आज दिन तक भारत में सीक्रेट सेशन लोकसभा में नहीं बुलाया गया, बट दैट टाइम कि शायद बुला जा सकता है। ठीक है, संसद की कार्यवाही जनता और मीडिया के सामने खुल करके होती है, जिससे शासन की प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी और जागरूकता बनी रहती है। और इसीलिए ये किसके समक्ष होती है? जनता के समक्ष, मीडिया के समक्ष होती है, और जो हमें पता चलता रहता है कि अब सरकार ने क्या क्या यहाँ पर चीजें रखी हैं, कौन सा बिल रखा है, क्या वो डिसीजन लेने वाली है, सब हमें पता रहता है। ठीक है, इसके बावजूद भी संविधान निर्माताओं ने समझा कि कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं बशर्ते जहां पर सरकार को भी गोपनीयता की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये वही था कि सरकार को गोपनीयता की आवश्यकता पड़ सकती है। इसी उद्देश्य से लोकसभा की गुप्त बैठक का प्रावधान किया गया, लेकिन अब तक ये प्रावधान लागू नहीं हुआ है। चलो, गुप्त बैठक का कानूनी प्रावधान क्या कहता है? देखिए, संसदीय नियम लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियम के अध्याय 25 में गुप्त बैठक का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। अगर किसी को देखना है तो जाकर के यहाँ पर पढ़ सकते हैं पूरी तरीके से। नियम 248 कहता क्या है? सबसे पहले उपखंड 1 कहता है कि सदन के नेता के अनुरोध पर, किसके, जो सदन के नेता हैं उनके अनुरोध पर, अध्यक्ष जो है वो गुप्त बैठक के लिए एक दिन या उसका भाग निश्चित कर सकता है कि एक दिन में किस भाग में आपकी गुप्त बैठक होगी, मॉर्निंग, इवनिंग, मिडिल, किस भी टाइम, वो उस पर डिपेंड करेगा। उपखंड 2 क्या कहता है? बैठक के दौरान कोई अजनबी चैम्बर, लॉबी या गैलरी में उपस्थित नहीं हो सकता है। दिस इज अ प्रोटोकॉल। ठीक है, कि कोई भी नहीं होगा। अध्यक्ष कुछ आवश्यक व्यक्ति जो है उन्हीं को चुनेगा, उन्हीं को बुलाएगा सदन में, उन्हीं से कार्यवाही होगी, उन्हीं से बातचीत होगी, वहां पर फैसला होगा, एंड दैट्स इट। ठीक है, चलिए आगे बात कर सकते हैं। कार्यवाही की गोपनीयता की बात करें तो सदन के नेता के अनुरोध पर लोकसभा अध्यक्ष सदन की गुप्त बैठक के लिए एक दिन या भाग निर्धारित करेगा। गुप्त बैठक के दौरान कोई अजनबी, गैर सांसद, अनाधिकृत व्यक्ति लोकसभा चैम्बर, लॉबी, गैलरी में उपस्थित नहीं होगा। कोई रिपोर्टिंग या रिकॉर्डिंग उसकी नहीं होगी और कार्यवाही पूरी तरीके से गोपनीय होगी। ये हमने समझ लिया। आगे बात करते हैं। अध्यक्ष चाहे तो उस कार्यवाही की रिपोर्ट को विशेष परिस्थितियों में प्रकाशित करेगा। तो इट्स डिपेंड टोटली ऑन किस पर? जो अध्यक्ष होगा उस पर डिपेंड करेगा कि अगर वो चाहता है तो ही लेकर के आएगा उस रिपोर्ट को, तो ही पेश करेगा। इफ ही डोंट वांट देन वो नहीं लेकर के आएगा। ठीक है,
यदि सदन ये माने कि गोपनीयता की आवश्यकता समाप्त हो गई है तो प्रस्ताव पारित कर कार्यवाही को सार्वजनिक किया जाएगा। और उसको लगता है कि अगर अब ये जो गोपनीयता है उसकी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है और उसको हम यही समाप्त करते हैं तो कार्यवाही को सार्वजनिक फिर किया जा सकता है। किसी भी प्रकार से सूचना लीक करना सदन को विशेषाधिकार का उल्लंघन माना जाएगा, जो कि दंडनीय अपराध की श्रेणी में शामिल है। अगर उस दौरान जितने भी सांसद वहां पर बैठे हैं, अगर किसी ने भी उसकी कार्यवाही को लीक किया तो उसको क्या माना जाएगा कि भाई आपने सही नहीं किया है और सदन के विशेषाधिकार जो है उनका उल्लंघन किया है और आपको दंड मिलेगा। यहां तक प्रावधान है इसमें। इतिहास जब गुप्त बैठक का प्रस्ताव खारिज हुआ उसकी बात करते हैं। देखो, इन 1962 जब हम बात कर रहे थे भारत और चीन युद्ध की, ठीक है, युद्ध के समय कुछ विपक्षी सांसदों ने संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा करने के लिए गुप्त बैठक का यहाँ पर प्रस्ताव दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी ने। उन्होंने इस प्रस्ताव को खारिज किया और कहा कि जनता को पता होना चाहिए कि संसद में क्या हो रहा है और क्यों हम इस गुप्त बैठक को लेकर के आए जब मुद्दा हो जाता है भारत और चीन का। ठीक है, तब से लेकर के आज तक इस प्रावधान का कोई प्रयोग नहीं हुआ। अब तक इसका इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? तो लोकतांत्रिक पारदर्शिता की परंपरा है हमारे पास और इसलिए अभी तक हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। मीडिया और सूचना का अधिकार, फोर्थ पिलर कहते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मीडिया को, और हमारे पास सूचना का अधिकार भी है। आरटीआई हम फाइल कर सकते हैं भाई अगर हम किसी बारे में जानना है तो इसलिए गोपनीयता बनाए रखना कठिन हो जाता है। राजनीतिक आलोचना का डर भी है। विपक्ष कह सकती है कि कुछ ऐसे मुद्दे थे जो वो अपने लिए सिर्फ शॉर्ट आउट करना चाहते थे, अपने फायदे के लिए वो लाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गुप्त बैठक बुला ली। तो विपक्षी भड़क जाते हैं भाई हर बात पे। अध्यक्ष और सरकार की सहमति बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाती है। दोनों की सहमति बिना बैठक संभव नहीं है। ठीक है, संभावित परिस्थितियां जहां उपयोग हो सकता है, जहां भी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी बात आएगी, आई मस्ट से एंड वी नो दैट कि शायद हम इस पर बात कर सकते हैं। और ये सुरक्षा से जुड़ा ही मुद्दा था ना, चीन और जब भारत का युद्ध हुआ 1962 तभी बात की गई थी। युद्ध या सैन्य कार्यवाही, वहां पर जब खुफिया तंत्र की जानकारी साझा करनी हो या उससे जुड़ा कोई मुद्दा हो, विदेशी संबंधों की संवेदनशीलता की कोई जानकारी हो, तब हम क्या कर सकते हैं? दिस सीक्रेट सेशन कैन बी अलाउ बाय जो भी उनके अध्यक्ष होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। आगे आते हैं। संसदीय विशेषाधिकार के प्रकार क्या हो जाते हैं? सामूहिक विशेषाधिकार, जिसको कलेक्टिव प्रिविलेजेस कहते हैं। देखिए, संपूर्ण सदन या सदन को, जो संपूर्ण सांसद या सदन को प्राप्त अधिकार हो जाता है। ठीक है, संसद की कार्यवाही को निर्बाध चलाने का अधिकार है। किसी व्यक्ति को सदन में बुलाने या फिर बाहर करने का अधिकार है उनके पास। मीडिया द्वारा कार्यवाही की गलत रिपोर्टिंग पर कार्यवाही करने का अधिकार है और गुप्त बैठक की आयोजन का अधिकार हो जाता है, जो कि नियम 248 अध्याय 25 में आपका दिया गया है। व्यक्तिगत विशेषाधिकार क्या हो जाते हैं? तो हर एक सांसद को अलग अलग मिले होते हैं। प्रत्येक सांसद को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त अधिकार है, जैसे कि संसद सत्र के दौरान गिरफ्तारी से छूट हो जाएगी, सिविल मामलों में अपराध में नहीं है, लेकिन संसद में बोले गए शब्दों या मत के लिए किसी अदालत में कार्यवाही नहीं होगी। सूचना मांगने, प्रश्न पूछने और बहस करने का पूर्ण अधिकार है उनको। विशेषाधिकार उल्लंघन, ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस, अगर कोई इसको ब्रीच करता है तब क्या है? जब संसद या किसी सांसद के विशेषाधिकार का उल्लंघन होता है तो इसे विशेषाधिकार हनन माना जाता है। यह गंभीर अपराध माना जाता है जिस पर संसद में कार्रवाई की जा सकती है। उदाहरण, संसद की कार्रवाई को गलत ढंग से प्रस्तुत करना, किसी सांसद को धमकाना या फिर उसे कार्य में बाधा डालना, संसद की गुप्त बैठक की सूचना लीक करना, जो कि हमने देखा भी था। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है, लोकसभा की गुप्त बैठक में आयोजन के लिए किसकी अनुमति आवश्यक होती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अध्यक्ष या फिर लोकसभा महासचिव? तो जल्दी से मुझे इसका आंसर भी देना, इसके बारे में आपको कितनी जानकारी थी वो भी बताना, और क्या इसको लागू कर देना चाहिए, आपके क्या मत हो जाते हैं वो भी मेरे साथ शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।